सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। शब्द रूप में भगवान प्रकट हैं आज, और अपनी साथ में लेने के लिए आए हैं, सतलुक लेने के लिए भगवान आए हैं प्रकट होके। तो ये अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के। इन अनमोल शब्दों के माध्यम से कहते हैं अपनी मर्यादाओं को बचाते हुए सतगुरु ने जो आदेश दिया उस पर पालन करते हुए हमें सतलोक जाना है। तो आज का शब्द अनमोल है। कहते हैं तेरो को है रोकन हार और मगन से आओ चली। कबीर साहब कह रहे हैं तेरे को है रोकन हार, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अब कहते हैं काल भी तुझे नहीं रोक सकता है। तेरे पास तेरा भगवान सतपुरुष है, कबीर साहब तेरे साथ में है। तो कहती हैं तेरो को है रोकन हार, मगन से आओ चली। मगन हो के चली, अब तो निर्भीक हो के चली, किसी की डटने वाली नहीं है ये। कहते लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से डार अली। कहते लोक लाज की जो मर्यादाएं थी वो पूरी की पूरी उसने हटा दी है। कबीर साहब ने लिखा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ भगाए, जब कोई राम भगत गति पाए। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, इसके मार्ग में लोक लाज नहीं चलती है। कहते कुल करनी के कारण ये जग रहा बिलोए, और जब कुल क्या कर लेगा जब तू बिल्कुल चार पाँव का होए। तो कहते हैं कबीर साहब लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से डार अली, बिल्कुल सिर से उतार के फेंक दी। अब तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के घर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। कहती हैं पटक्यो भार मोह माया को और निर्भय राह कही। देखो पटक्यो भार, पटक के मतलब होता है छोड़ देना, पूरी तरह से अपने से अलग कर लेना। पटक्यो भार मोह और माया को, कहती है मोह ममता और माया धन दौलत, और निर्भय राह गई। ये सब छोड़ छाड़ के निर्भय होके अपने सतगुरु के मार्ग पर, सतगुरु के चरणों में समर्पित होके और सतलोक जाने के लिए तैयार हो गई है आत्मा। कहती काम क्रोध हंकार कल्पना और दुर्मति दूर करी, और मान अभिमान दो घर पटक्यो और होई निसंक रली। देखो कहती काम क्रोध हंकार कल्पना, जी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारी कल्पना छोड़ छाड़ के दुर्मति दूर करी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी दुर्मति को दूर करना, कि दुर्मति दूर होती नहीं है। कुबुद्धि कुसंस्कार वाली, गलत नीतियों गलत आचरण की चलने वाला, वो होती है दुर्मति। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा भक्त इन दुर्मतियों को दूर करके चलेगा। और मान अभिमान, ना उसको मान की चिंता रहेगी ना अभिमान की चिंता रहेगी। मान अभिमान दोई धर पटक्यो। देखो ये तो किसी प्रकार भी भगत के आसपास भी नहीं होता, मान और अभिमान। और होई निसंक रली, निसंक होके, किसी का कोई अनुशासित है किसी के अधीन नहीं रहेगी, पूर्ण रूप से निसंक हो जाएगी आत्मा और चलेगी। कहती 5-25 करें बस अपने, आह 5-25। कहती काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 25 प्रकृतियाँ, ये 5-25 करें बस अपने, ये हर जीव को अपने बस में रखती हैं। और कर गुरु ज्ञान छड़ी, और अगल बगल की मार उड़ाए सन्मुख डगर धरी। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि ये गुरु के ज्ञान छड़ी, जब कोई तत्व ज्ञान प्राप्त करता है, सदगुरु की शरण प्राप्त करता है, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करता है, तो फिर उसके लिए ये सारी सहज हो जाती क्रिया। और दया धर्म हृदय धर राखो, उसके हृदय में दया आ जाएगी, धर्म आ जाएगा, हृदय मतलब हृदय कोमल हो जाएगा। ये दया धर्म उसके हृदय में वास करने लगेंगे। और पर उपकार बड़ी, पर उपकार करने लगेगा, परोपकार में अपना जीवन जीने लगेगा। कहती हैं दया स्वरूप सकल जीवन पर, आहा पूरे जीवन में दया का स्थान उसके स्थान पे आएगा। जीवों के प्रति दया, मानव के प्रति दया,
सकल प्राणियों के प्रति उसके हृदय में दया भाव जागृत हो जाएगा। दया स्वरूप सकल जीवन पर ज्ञान गुमान भरी और सतगुरु के ज्ञान को आधार बना के चलेगा। ज्ञान पर उसको गुमान होगा, सतगुरु पर उसको गुमान होगा, गर्व होगा अपने सतगुरु पर, अपने सतगुरु के ऊपर कहते हैं तन मन धन सब समर्पण करने के लिए न्यौछावर होगा। कहती हैं क्षमाशील संतोष धीर धर कर श्रृंगार खड़ी और भई हुलास मुली जब पियो को जगत बिसार चली। देखो क्षमा, जिस 16 संस्कारों का इसमें कबीर साहब ने बढ़ा कर किया है कि क्षमा, शील, संतोष, धीर धर, क्षमा करेगा, शील हो जाएगा, संतोष आ जाएगा, धीर धरने वाला भगत हो जाएगा, कर श्रृंगार खड़ी। ये हैं श्रृंगार के साधन, ये हैं आपको श्रृंगार करने के लिए शील, संतोष, क्षमा, ये 16 श्रृंगार एक भगत को करना पड़ेंगे, तब वो पवित्र आत्मा मानी जाएगी। सतलोक जाने के लिए योग आत्मा मानी जाएगी। और भई हुलास मुली जब पिए को, हुलास मतलब होता है प्रसन्नता, अपनी प्रियतम अपने सतगुरु से मिलने की उसे जो प्रसन्नता होती है अपने प्रिय को, और जगर बिसार चली, जगत को भूल भाल के, जगत को बिसार के और आगे चल जाएगी ये आत्मा। चुनरी शब्द विवेक पहर के, आहा, कहती है चुनरी कैसी पहनेगी, शब्द की पहनेगी, विवेक की पहनेगी, आहा, घर की खबर परी और कपट के बरिया खोल अंतर की सतगुरु मेहर करी। कहते हैं अंदर से जो कपट की है कि बढ़िया है, कपट छल कपट आपके हृदय में जो जमा थे, अब कबीर साहब के भगत उस पे कहती हैं कपट के बरिया खोल अंदर की ये कपट के बरिया खोल देंगे। कब खुलेगी ये, जब सतगुरु मेहर करी। जब सतगुरु भगवान उस पर मेहर करेंगे तब ये कपट की केवड़िया हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगी, उसके हृदय में कपट का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। कहते हैं दीपक ज्ञान धरे कर अपने और पिए को मिलन चली। पिए कौन? ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये अविनाशी राम सत्य कबीर भगवान को मिलने चलेगी जी। दीपक ज्ञान धरे कर अपने, देखो कहते हैं दीपक ज्ञान का दीपक लेके उसको जागृत करेगी। दीपक ज्ञान धरे कर अपने और पिए को मिलने चली। बेहसत बदन रू मगन छबीली और ज्यों फूली कंबल कली। देख पिया को रूप मगन भई आनंद प्रेम भरी। कहती हैं बेहसत बदन रू मगन छबीली, कहती हैं जो प्रियतम की खुशबू लेने के लिए, निहारने के लिए, देखने के लिए, जो फूलन कमल कली, जैसे कली खिलती न फूलों की, इस प्रकार से भगत आत्मा बिल्कुल मुस्कुराते हुए मदमस्त होती हुई अपने सदगुरु से मिलने के लिए चली। देख पिया को रूप मगन भई, जब ये सतगुरु भगवान सामने प्रकट हुआ, सामने बैठा पाया जहाँ हम सतलोक गए वहाँ, देख पिया को रूप मगन भई, खुशी हाल, वो आत्मा पवित्र होके खुश होके नाचने लगी। और भई आनंद भरी, आनंद में झूमने लगी, आनंद में नाचने लगी, गाने लगी। कहे कबीर मिली जब पिए से, कबीर साहब कहते हैं जब अपने प्रियतम से मिली ये आत्मा और पिए ही ये लाग रही। कहती है प्रिय अपने सतगुरु के हृदय में लग के, कहती हैं आनंद हो के मिली प्रीतम से। कैसे मिली? देखा प्रिया पिया का रूप मगन भई, जैसे नहीं है हंसा करत चोर सर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। वो दरबार में जब यहाँ से आत्मा जाती है वो देखती है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष, कहती सिंहासन पर बैठा है भगवान हमारा, तो आनंद प्रेम भरी। तो कहती हैं आत्मा कितनी आनंदित हो जाती है, कितनी प्रेम से मदमस्त हो जाती है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। कहे कबीर मिली जब पिया से,
प्रिय से, और प्रिय ही लाग रही, कहते हैं एकाकार हो गया दोनों का। द्वैत नहीं रहा, प्रियतम से प्रिय का मिलना, आहा यही तो पूरा मोक्ष है, शाश्वत मोक्ष है ये सतलोक का जाना। तो ये भगवान शब्द रूप में प्रकट है कबीर साहब, और इसी के लोग जाने के लिए हम लोग ये भक्ति कर रहे हैं। तो एक बार जयकार लगा दिए पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।